तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शाइनिंग मून में। आज जो अपना सेशन चल रहा था मराठा अंग्रेज युद्ध, और उनके बाद में हमने पहले पढ़ा बंगाल, उसके बाद में मराठा मैसूर, उनके बारे में पढ़ लिया था। आज का जो अपना इस टॉपिक का लास्ट सेशन रहेगा वो रहेगा सिख और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुए उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं महाराणा रणजीत सिंह। कौन से देखते हैं? महाराणा रणजीत सिंह, ये इसके सिख संप्रदाय के संस्थापक होते हैं। महाराणा रणजीत सिंह कौन है? सिख संप्रदाय के संस्थापक है, और ये शुक्रचकिया मिसाल एक मिसल थी, शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। कौन सी मिसल से संबंधित है? शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। राजधानी कहां बनाई? लाहौर में इन्होंने राजधानी बनाई। इनके सूबा जो क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? इसमें लाहौर आता है क्षेत्र में, पेशावर, मुल्तान और कश्मीर। कौन कौन से क्षेत्र आ गए? लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कश्मीर। अब हम देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह है। रणजीत सिंह ने कहा कि मुझे भगवान ने एक आंख इसलिए दी ताकि मैं सबको समान दृष्टि से देख सकूं। इनकी इस लाइन से मैं इनकी क्या दिखती है? दूरदर्शिता के बारे में पता चलता है कि वो क्या चाहते थे कि वो समान दृष्टि से देखे अपनी जनता को, व प्रजा को, सबको समान दृष्टि से देखे, वो ये चाहते थे। तो उन्होंने क्या कहा? मुझे भगवान ने एक आंख, बताते हैं कि जो रणजीत सिंह है उनकी एक आंख थी, एक आंख से वो अंधे थे। तो मुझे भगवान ने एक आंख इसलिए दी ताकि मैं सबको समान दृष्टि से देख सकूं। इसके बाद में हम देखते हैं रणजीत सिंह और अंग्रेज अधिकारी मेटकॉप होता है, उसके साथ संधि होती है। संधि का क्या नाम है? अमृतसर की संधि होती है 1809 ईस्वी में। कब होती है? 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है। किसके बीच होती है? रणजीत सिंह व अंग्रेज अधिकारी मेटकॉप के बीच होती है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं सिख व अंग्रेजों के बारे में। महाराणा रणजीत सिंह संस्थापक होते हैं इसके, शुक्रचकिया मिसल से संबंधित होते हैं। राजधानी इन्होंने लाहौर बनाई। तो सूबा है लाहौर, पेशावर, मुल्तान व कश्मीर। रणजीत सिंह ने कहा था कि मुझे भगवान ने एक आंख इसलिए दी ताकि मैं सबको समान दृष्टि से देख सकूं। और इनके बीच एक अमृतसर की संधि होती है 1809 ईस्वी में, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह और दूसरे अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी मेट। तो अमृतसर की संधि हुई 1809 ईस्वी में। तो इसके लिए क्या शर्त रखी गई रणजीत सिंह के सामने? रणजीत सिंह की सीमा सतलज नदी को बनाई गई। किस नदी को बनाई गई? सतलज नदी को रणजीत सिंह की सीमा बना दी गई, और इसे बोल दिया गया कि इसके पूर्व में नहीं बढ़ेगा। इससे पूर्व में क्या होगा? इससे पूर्व में नहीं बढ़ेगा। जब अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में जो संधि हुई उसकी क्या शर्त थी? कि रणजीत सिंह की सीमा सतलज नदी तक बनाई और इसके पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा। रणजीत सिंह के बाद महाराजा दिलीप सिंह शासक बनता है। ये क्या बनते हैं? ये अलग वयस्क होते हैं। तो इसकी सरीक्षिका कौन बनती है? इनकी सरीक्षिका बनती है माँ जिंदन रानी या जिंदा रानी। इसका क्या नाम है? माँ जिंदन रानी या जिंदा रानी भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं प्रथम सिख आंग्ल युद्ध। और यह प्रथम सिख आंग्ल युद्ध कब होता है? 1845 से 46 में यह युद्ध होता है। और सिख और लाहौर की संधि होती है। सिख और अंग्रेजों के बीच यह संधि होती है। कब होती है? सिख व अंग्रेजों के बीच ये संधि होती है, लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में। कब होती है? 1846 में लाहौर की संधि होती है। और किनके बीच होती है? सिख और अंग्रेज के बीच होती है। उसके बाद हम देखते हैं सिख और अंग्रेजों के बीच में संधि होती है बेरुवाल की पूरक संधि। यह पूरक संधि क्या होती है? संधि की अगर अवहेलना की जाती है तो इसके बाद में क्या कर दी जाती है? इसके लिए एक संधि के ऊपर दूसरी संधि कर दी जाती है, तो इसके क्या बोला जाता है? पूरक संधि बोला जाता है। तो यह पूरक संधि कब हुई थी? 1846 में यह पूरक संधि हुई। तो हम देखते हैं लाहौर की संधि 1846 में और बेरुवाल की संधि पूरक संधि 1846 ईस्वी में ही होती है। तो इसमें एक शर्त रखी गई है, जब तक दिलीप सिंह था अवयस्क था उस समय, तो जब यह शर्त रखी जाती है कि दिलीप सिंह के वयस्क नहीं होने तक नहीं हो जाता है, तब तक अंग्रेजों की सेना है लाहौर में रहेगी। तब तक जब दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाता तब तक क्या करेगा? जो अंग्रेजों की युद्ध होता है वो कब होता है? 1848 से 1849 में। तो इसके पीछे क्या कारण है कि ये द्वितीय आंग्ल जो सिख है युद्ध हुआ था
1848-49 में। तो इसका मूल कारण क्या होता है? जो मुल्तान के सुल्तान होते हैं मूलराज ने विद्रोह किया था। इसका क्या कारण था? जो मुल्तान के सुल्तान थे मूलराज, उसने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था और अंग्रेजों का और सिखों के बीच युद्ध हुआ था। सिख कौन था? शेर सिंह था। और चिलियावास की लड़ाई हुई 1849 ईस्वी में। यह अनिर्णायक रहती है, इसमें कोई विजय नहीं होता और अंग्रेजों से ये युद्ध होता है। क्या होता है? सिख कौन था? शेर सिंह। चिलियावास की लड़ाई होती है 1849 में, अनिर्णायक रहती है। बाद में सिख पराजित होते हैं। दूसरा युद्ध होता है गुजरात का युद्ध, अंग्रेज नेपियर विजय होता है और पंजाब पर क्या हो जाता है? पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। तो दिलीप सिंह का अवयस्क था, उसको पेंशन देकर कहां भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया और कोहिनूर हीरा ले लिया। जो कोहिनूर हीरा था किसके पास था? दिलीप सिंह के पास था। और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा ले लिया और उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। अब हम देखते हैं जो परिवर्तन क्या आया। चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया, सर जॉन लॉरेंस को चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। तो एक बार फिर से हम देखते हैं। द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध 1848 से 49 में हुआ। कारण था मुल्तान के सुल्तान मूलराज ने विद्रोह किया। सिख कौन था? शेर सिंह था। चिलियावास की लड़ाई लड़ता है और 1849 में और अनिर्णायक रहता है। इसके बाद हम देखते हैं गुजरात का युद्ध होता है। इसमें सिख पराजित हो जाते हैं और जो अंग्रेज अधिकारी नेपियर होता है वो पंजाब पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया जाता है और जो कोहिनूर हीरा है वो ले लिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो चीफ कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है। चीफ कमिश्नर कौन बनता है? सर जॉन लॉरेंस। तो ये थी आधुनिक भारत की आज की अपनी जो राज्यों के साथ अंग्रेजों के जो बर्ताव चल रहे थे, जो युद्ध चले थे, उनके बारे में हमने सबसे पहले बंगाल को देखा था, उसके बाद में मैसूर, मराठा और आज सिखों के बारे में देखा। तो यह था आज का छोटा सा सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा? आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, मस्त रहे।